और जब मैं हर दिन पढ़ने लगता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान सत्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आएंगी उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं और हंसता खेलता रहता हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। चलिए धर्मेंद्र सर। चलिए तो दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र ठाकुर
आज के इस जूम पैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और सभी लीडर्स अभी अभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक है ना। बिजनेस में जबरदस्त तरीके से अभी ग्रोथ आने वाला है, तो इसलिए आपके लिए ही अभी कुछ नया अपडेशन आएगा। बिजनेस जितना जबरदस्त होगा, अभी आपको इस समझ लीजिए कि आप अभी तैयार हो रहे हैं। और तैयारी के लिए कुछ लोग अभी दिल्ली गए हैं जिम कारपेट, तो वहाँ पे कुछ नया लाएंगे। आज के ट्रेनर जो हमारे बीच में आ चुके हैं और आज वही इंफॉर्मेशन देंगे, नई सेशन बात होगी। जो डेली और बिजनेस के नए नए सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते, उसके लिए आपको आपका दिल से धन्यवाद, ठीक है ना। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, और सीखने का कोई समय नहीं होता। सीखने के लिए आज देखिए अमिताभ बच्चन आज क्या एज में है, और सुबह से उठ के शाम तक में आज उनकी कोई एज नहीं हुई, सर ने की जरूरत है, आपके होंगे है जुड़े होने के बाद भी आते और काम करते हैं, लेकिन सीरियस है तो सुबह आप नहीं बुलाइए, क्योंकि उनको भी आप ही कैसे सीरियस होना काम करना है, क्योंकि जिंदगी में वो लोग सीरियस है, नहीं कुछ बड़ा कर सकते हैं। बाकी जी चलिए जी, आवाज एक दोस्तों, फटे आज के आपकी। जी जूम पैनल पे जिसका ट्रेनिंग है सर को सब लोग जानते हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से टेक्निकल बातें सीखना जरूरी है, क्योंकि आज जिस युग में आप, उस युग का नाम है टेक्निकल, जहाँ पे आज ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं सर। मोबाइल से काम करें, ठीक है ना। ऑनलाइन आज आप पूरा दुनिया में अपना मोबाइल से नेटवर्क से पूरा काम जबरदस्त तरीके से सिखा कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत जबरदस्त जानकारी हमारे ग्रेट लीडर आरिफ शेख सर के पास है, और आज की ट्रेनिंग आरिफ से सर ही लेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से एकांत में होके सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज की ट्रेनिंग दोबारा आपको सुनने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो हमारा बीच में सुबह सुबह डिस्कशन होता है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में भी चलते रहता है, इसलिए आपके साथ जो होता है अच्छा ही होता है। तो ज्यादा देरी ना करते आज के ट्रेनर को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। सभी लोग अपने अपने कैमरे को ऑन करके और मैसेज के थ्रू भी सर का वेलकम करेंगे। वेलकम सर आरिफ सर। चलिए चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, धर्मेंद्र सर ने तो एक चीज ये बहुत अच्छा कर लिए है ना, कि सारे सेशन को वो लाइव रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के बाद में तो आपको यूट्यूब पे मिल जाता है सेशन। लेकिन एक चीज बढ़िया। जी सर। जी जी, चलिए आप सभी लोग तैयार हैं सेशन को अटेंड करने के लिए। चलिए, आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर में मैं बात करने वाला हूँ। इस चीज के ऊपर में आपको बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले चीज तो हम ये जानते हैं, कुछ मेरे पास में नोट्स है, उस नोट से समझा दूंगा कि कोई भी चीज को अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले काम को स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं, है ना, तो हमें अपने काम के ऊपर में विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम के ऊपर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने ही काम पे शक करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये करते हैं कि आपका विश्वास कितना है अपने काम के ऊपर में। आपका 101% अगर विश्वास होगा तो वो काम चल पड़ेगा। अगर आपका विश्वास अगर डगमगा रहा है, अगर आपका अपने काम के प्रति अगर विश्वास डगमगा रहा है, तो कहीं आप अपने बिजनेस को डाउनफॉल में लेके आ जाते हैं। आप बिजनेस का ग्रोथ नहीं कर पाते, आप कहीं ना कहीं डाउनफॉल में लेके आ जाते हैं, क्योंकि आप 100% विश्वास ही नहीं आपके उसके। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करता है कि आपका विश्वास कितना परसेंट है। हर चीज विश्वास के ऊपर में होती है। अगर विश्वास है तो आप सब दुनिया को जीत सकते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, नजरिए की ताकत। आपका अपने बिजनेस की तरफ देखने का आपका नजरिया क्या है ना। आपका नजरिया क्या है, एक आपने अपने बिजनेस को देखने वाले, क्या आपका नजरिया ये है कि आप उस बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं, क्या फ्यूचर का प्लानिंग देख पा रहे हैं आप, क्या आप देख पा रहे हैं कि इस बिजनेस के अंदर में आप सफल हो सकते हैं। तो आपका नजरिया क्या है उसको देखने का, क्या आपका पॉजिटिव नजरिया है या आपका निगेटिव नजरिया। वो एक चीज डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस के ऊपर में आपका नजरिया क्या देखने का। उसके बाद डिपेंड करता है खुद के ऊपर कि हमारी आदतें कैसी है ना। हमारी आदतें कैसी है, मतलब हमने बिजनेस तो शुरू कर लिया, लेकिन क्या हम घर में ही बैठे रह रहे, क्या हमने बिजनेस को शुरू करने के बाद क्या हम घर पे ही बैठे हैं, क्या हम लोगों को प्लान नहीं दे रहे,
क्या हम घर पे ही बैठ के टीवी देखते रह रहे? क्या हम घर से बस ये देख रहे कि भगवान मेरे पास में कोई ज्वाइनिंग दे दे, भगवान मेरे पास कोई ज्वाइनिंग दे दे? यही तो नहीं कर रहे हम। ये तो बहुत सारे लोग बोलते कि भैया मेरे पास में ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही। भैया प्लान देंगे तो ज्वाइनिंग आएंगे ना, प्लान देंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। बहुत सारे लोग कई घर यही तो चीज नहीं कर रहे हैं कि घर से ही बस बोल रहे हैं कि भैया मेरे को कोई फोन करे और मैं जाऊं और प्लान दूं। ऐसा नहीं होता। कोई भी बिजनेस को अगर आपको करना है तो आपकी आदतों में सुधार करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों की जो आदतें हैं, है ना, काम पे ही नहीं जाते, घर पे बैठे रहते, रास्ता देखते रहते कि भैया फोन आएगा मुझे। तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा, आपको अपने ड्रेस कोड में बदलाव करना पड़ेगा। आपके आदत में सबसे पहला सुधार, जैसे कि मैं एक बता दूं, एक कॉमन को भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे अंदर में बहुत सारी आदतें होती है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कुछ आदतों के ऊपर में, अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक लूं तो आदतों के ऊपर में, जैसे मैं मेरे पास कुछ नोट डाउन है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आप जो बनेंगे उसमें आपकी आदतों का अहम रोल होता है। आपकी आदतों के ऊपर में आपका अहम रोल होता है। आदतें इंसान को बना भी सकती है, आदतें इंसान को खत्म भी कर सकती हैं। क्लियर है? मतलब आपकी जिंदगी बना सकती है आदतें, अगर अच्छी है तो, और बुरी है तो आपको खत्म भी कर सकती है। क्या आप सोचते हैं एक यहाँ एक आदत है? क्या आप क्या करते हैं यह भी एक आदत है। आप क्या सोचते हैं ये एक आदत है, और आप क्या करते हैं। तो आइए आदतों की सूची पर नजर डालते हैं हम। बहाने बनाना आदत है, और कदम उठा के आगे बढ़ना ये भी एक आदत होती है। जो दिल बोले वह करना आदत है, और जो जरूरी है उससे पहले करना वो भी एक आदत है। क्लियर है? जो दिल कहता है उसको करना वो भी एक आदत है, और जो जरूरी है सबसे ज्यादा उसे भी करना वो भी एक आदत है। आज का काम अभी करना आदत है, और आज का काम कल पर डालना ये भी एक आदत है। क्लियर है? आज का काम अभी करना ये भी एक आदत है, और आज का काम कल पे डालना ये भी एक आदत है। तो आपके अंदर में कौन सी आदत है? बात बात पर गुस्सा आना आदत है, और गुस्से में कुछ भी कदम उठाना ये भी एक आदत है। सोचिए हमारे अंदर में कौन सी आदत है। कुछ लोग छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग बात बात पे नहीं के कुछ गलत कदम उठा लेते, ये भी एक आदत होती है हर एक इंसान की। गुस्सा आने पर अपने आप को शांत करना आदत है, ये भी एक आदत है। गुस्सा अगर आ जाए तो अपने आप को शांत भी करना एक आदत है, और गुस्सा आने पे बहुत ज्यादा जोश में आके गलत कदम उठा लेना वो भी एक आदत है ना। किसी के पीठ पीछे बुराई करना वो भी एक आदत है, और किसी के सबके सामने प्रशंसा करना वो भी एक आदत है। देखिए सारा जो चीज होता है ना, ये अधिकतर आदत के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं या आप किसी की बुराई कर रहे हैं, है ना। हर काम में नुक्स निकालना आदत है, और किसी भी चुनौती में अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी आदत है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आपको समझ में आ रहा है? आदत के ऊपर में डिपेंड होती है, हाँ या ना। हर काम में नुक्स निकालने की भी आदत होती है, किसी भी चुनौती को अपॉर्चुनिटी ढूंढना आदत होती है, किसी चीज को ओवर एनालिसिस करना भी आदत होती है, दूसरों की सफलताओं पर जलना आदत है, दूसरों की असफलताओं में खुश होना भी एक आदत है ना। दूसरों की सफलता में जलन महसूस जो होती है ना, वो भी एक आदत होती है। और दूसरों की सफलताओं में खुश होना और उसको एंजॉय करना वो भी एक आदत होती है। सबसे हंस खेल के बात करना आदत है, सबसे हंस खेल के बात करना भी एक आदत है, और मुंह फुलाकर रहना भी एक आदत है। क्लियर है? मैं भी वाला रवैया वो भी एक आदत है, मैं ही वाला रवैया भी आदत है। मैं भी और मैं ही, ये ऐसी दो अलग अलग आदतें होती है। सुबह जल्दी उठना भी एक आदत है, और सुबह 12 बजे तक के सोना भी एक आदत है। आप सोचिए कि हमारे अंदर में कौन सी आदत है। तो हमें नोट डाउन करना चाहिए, एक पेज मतलब एक बुक्स को लेना चाहिए, हमारा रजिस्टर लेना चाहिए कि आपके पास जो भी डायरी होंगे उसमें एक साइड में आपके अंदर की जो अच्छी आदत है उसको लिखिए, एक साइड में अपने अंदर में जो बुरी आदत है उसको लिखिए। तो हमें खुद को पता चले। देखिए कोई हमारी आदत नहीं बता सकता, कोई भी इंसान हमारे अंदर में क्या आदत है ये नहीं बता सकता।
और किसी ने बताया तो हमें बुरा भी लग जाता है। बरोबर क्या मैं सही कह रहा हूँ? बरोबर किसी ने अगर बताया तो हमें बुरा भी लग जाता। तो सबसे अच्छा क्या करना कि हमने एक रजिस्टर को लेना या एक डायरी को तो लीजिए। अपनी अपनी आदत एक डायरी के लेफ्ट साइड के पेज पे लिखिए मेरे अंदर में अच्छी अच्छी आदतें क्या है। एक पेज के राइट साइड में लिखिए कि मेरे अंदर में बुरी आदतें क्या है। तो जितनी बुरी आदतें हैं उसको कन्वर्ट करवाना है अच्छी आदतें में। हम मैं अपने आप को बोलून एक टाकू का अच्छा विषय इंसान पाएंगे जब करून टाका का हमने ये चीज कभी आपकी तरफ होंगी और आप एक सफल होंगे, है ना। चलिए हमारे फ्रेंड्स लोग भी सब जा रहे हैं, सभी लोग हाथ दिखा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा सफर इनका, खुदा इनको हर राह पे इज्जत करे, हर रास्ते पे इनको मतलब आदत। ठीक है, विश्वास निभाना आदत है, विश्वास का फायदा उठाना आदत है, रिश्तों को निस्वार्थ भाव से निभाना आदत है, सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ना भी आदत है ना। ये इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। रिश्तों को निस्वार्थ भाव से निभाना आदत है और सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ना भी आदत है ना। तो कोई ऐसा करता होगा तो भैया संभल जाओ, है ना। किसी की भी साथ मतलब कैसा आपको कैसा रिश्ता रखना है ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य सेट करके उस पर काम करना आदत है और जिंदगी बगैर किसी लक्ष्य के जीना भी एक आदत है। ऐसे कई लोग हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, सिर्फ चल रही है भाई जिंदगी, जैसी चल रही है वैसी चलने दो, ढकम गाड़ी चल रही है चलने दो। उसके बाद आप समस्याओं को किस तरह देखते हैं वो भी एक आदत है, और आप समस्याओं को किस तरह निपटते हैं वो भी एक आदत है। किसी काम को निरंतर करना आदत है, काम शुरू कर कर बीच में छोड़ देना भी आदत है। किसी काम को निरंतर करना भी आदत है, निरंतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम शुरू करके बीच में छोड़ना भी एक आदत होती है ना। समस्या आने पर हटकर हटकर समस्या आने पर डटकर सामना करना आदत होती है, और समस्या को देखकर भाग जाना भी आदत है। समस्या को देखकर भाग जाना भी एक होती है। बहुत सारे लोग देखिए नवाब में जो लोग टिक रहे हैं वो लोगों के लिए 2.0 आ चुका है, के लिए 2.0 चुका है। अपने साथ कुछ बुरा होने पर जिम्मेदारी लेना आदत है, अपने साथ बुरा होने पर जिम्मेदारी आदत है, और अपने साथ होने वाली हर बुरी चीज को दोष देना, दूसरों को दोष देना भी एक आदत है। तो बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, अभी 10वीं का रिजल्ट लगा, कई लोग बोलते होंगे जो पास हो गया वो बोलता हूँ भैया बहुत अच्छा हुआ, जो फेल हो गया होगा वो बोलता हूँ भैया यूनिवर्सिटी ने पेपर चेक नहीं करा, हमारे बोर्ड ने पेपर चेक नहीं करा, या स्कूल में चीटिंग नहीं करने दिए। हाँ या ना, मतलब दूसरों को दोष देता हूँ ना। जो फेल हुआ वो कहीं ना कहीं दूसरों को दोष देता, खुद के ऊपर दोष नहीं लेता। वो कभी नहीं बोलता कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। जितने भी लोग नेटवर्किंग में फेल होंगे ना, जितने भी लोग नहीं आए, वो लोग नहीं खुद पे दोष नहीं देंगे। वो लोग इंसान ये नहीं बोलेगा, है ना, कि मैं लोगों को मिल नहीं था एजुकेशन लिया, मैंने बात को नहीं समझा, मैंने सिस्टम को नहीं समझा, ये नहीं बोलेगा। वो बोलेगा भैया क्या बोलेगा, सीनियर ही खराब था। तो लोग पे नहीं ले। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आदत को जरूर है अपने साथ और जैसा हूँ सही यह क्लियर ना, आगे बढ़ना आदत है, बगैर में जीना आदत है। अभी बहुत सारे लोगों ने रिस्क लेके किया और पिछले लगभग 200 पैसा बना रहे। जो लोग डर गए वो लोग आज जहाँ के वहां है। क्लियर है, जो लोग डर गए वो आज जहाँ के वहां है। क्या मैं कहीं सही कह रहा हूँ? क्लियर है माइक? सही क्लियर क्लियर है सर, सही है, सही एकदम है। भी एक आदत है, जीतने के लिए रास्ते बनाना, प्लानिंग बनाना भी एक आदत है। बिना प्लान के कुछ नहीं होता। प्लानिंग बनाओ, रास्ते ढूंढो कि मैं कैसे जीत सकता हूँ, मैं कैसे जीत सकता हूँ, वो एक आदत होती है। और भागने के रास्ते ढूंढना भी एक आदत होती है। भागने के रास्ते ढूंढना भी एक आदत होता है। किसी भी काम को अनुशासन के साथ करना और पूरा करना ये भी एक आदत होती है, और अनुशासनहीनता भी एक आदत होती है।
प्रैक्टिस करके अपने काम को परफेक्ट बनाना आदत है, और मैं परफेक्ट हूं, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, यह सोचना भी एक आदत है। मतलब जो इंसान बार बार प्रैक्टिस करता हो, प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बनाता है, वो एक आदत होती है। और जो बोलता है कि मेरे को भैया सब कुछ आता है, मैं पहले से ही परफेक्ट हूँ, वो भी आदत है। नई चीजें सीखना, उन्हें अपने जीवन में ढालना एक आदत है। कुछ ना सीख के अपने आप में ही खुश रहना भी एक आदत होती है। तो हर एक इंसान की अलग अलग आदत होती है। आप सोचिए आपकी क्या है, आप अपने आप से पूछिए कि आप में क्या आदत है। क्लियर है? तो अपनी आदत को अगर आपको सुधारना है तो कुछ मेडिटेशन वगैरह भी करना बहुत जरूरी होता है। आपको कुछ विजुअलाइज करना होता है, कुछ अफर्मेशन करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, रीडिंग करना होता है ना। दिमाग में नई नई आइडियाज लाना पड़ता है, तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आप कामयाब लोगों के साथ में रहना शुरू करो, प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते जाओ, एक्सरसाइज करते जाओ, तो आप एक अच्छी आदतें सीखते जाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग आज समय में सिस्टम को नहीं समझते। लोगों को लगता है पहले ही दिन से लोग ज्वाइंट होना शुरू हो जाएंगे, मेरा सिस्टम मेरे लिए बहुत चलता है, ऐसा भी लोगों को लगता है ना। मेरा काम पहले ही से चलना होना, बेस्ट चलने होना, बहुत अच्छा चलने होना, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे एक चीज बताइए, क्या आप इसके पास ये थे अभी हम पहले देना चाहिए? ये कभी नहीं होता। नेटवर्किंग बिजनेस है, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है कि आप संभाल नहीं पाओगे, है ना। छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन क्या होता है कि आपको सीख के सिस्टम को फॉलो करके करना होता है। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते। तो आप मुझे बताइए कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब थे, तभी आपको नौकरी की थी क्या? तभी आपको 50,000 लाख रुपए इकट्ठे पेमेंट आना शुरू हो गया था क्या? एक साथ इतना पेमेंट आना शुरू हो गया था आपको? नहीं होता भैया। हर चीज को छोटे से स्टार्ट करना होता है। नेटवर्किंग में भी जब आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं जब स्टार्ट करना, तो कहीं ना कहीं पहले, सबसे पहले बंदे को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बंदे को तो जोड़ना पड़ेगा, और एक बंदा जोड़ने के बाद फिर दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा। एक इकट्ठे पहले ही दिन आके 50 लोग 100 लोग इकट्ठे ज्वाइन थोड़ी ना करेंगे। इकट्ठे कोई भी इंसान आके पूरा पैसे इकट्ठे थोड़ी ना जाएगा, आएगा सिस्टम में ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करके सिस्टम को समझेगा, पसंद आता और सिस्टम सारी चीज उसको समझ में आती, तो वो अपना फंड बढ़ाता है ना। आज हो सकता है कि किसी इंसान ने 10,000 डाला होगा, वो कल 10 लाख भी डाल सकता है, 5 लाख भी डाल सकता है। या हो सकता है कि आज किसी ने 1 लाख डाला होगा तो 5 लाख 10 लाख भी डाल सकता है फिर। लेकिन सिस्टम को समझने के बाद, और सिस्टम को समझाने के लिए आप हो ना, आपको समझाना पड़ेगा, और आपको समझाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आपने अब चालू किया, आज देखिए बहुत सारे बिजनेस जब करते हैं, कोई भी खुद का बिजनेस डालता है, कोई खुद का कोई शॉप डालता है ना। तो पहले दिन कोई भी शॉप नहीं चलता है, समय रहता है, समय लगता है, समय तक थोड़ा सा वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया पहले महीने में, दूसरे महीने में, 2-3 महीने में मेरे को अच्छी इनकम आए। तो भैया 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल आपको उस बिजनेस को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। जब कंटिन्यू करेंगे तो पैसा आएगा। आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा ना, है ना कि नहीं। जैसे मैं अगर आपसे और पूछूं, क्या आपने पहले दिन से साइकिल चलाना सीख गया था? पहले दिन से अच्छे से साइकिल चलाना सीख गए थे क्या आप? बिल्कुल नहीं। क्या आपने पहली बार में सबसे बढ़िया खाना बना लिया था पहली बार में? बताइए इसको, पहली बार में आप लोगों ने क्या अच्छा खाना बना लिया था? क्या सचिन ने पहले ही दिन सेंचुरी मार दी थी? क्या किसी भी एथलीट ने पहले ही दिन गोल्ड मेडल जीत लिया था? नहीं जीता ना। प्रैक्टिस किया ना। प्रैक्टिस करने के बाद में ही हर एक इंसान जीतता है। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो सबसे ज्यादा आपको अगर सफल होना है तो आपको कुछ चीजों पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम पे महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले अपने आप पे विश्वास कीजिए। अपने आप पर विश्वास करने के लिए आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम मिला है जहां पे आप 101% सफल होते हैं। वह सपना पूरा कर सकते हैं जिसमें करने की आपके अंदर में ताकत होती है। आप अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं, और आपके अंदर वो सब काबिलियत है। बस आपको जी तोड़ मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन मेहनत करेंगे तो ही आएगा, बिना मेहनत के नहीं आएगा। घर पे बैठने से कुछ नहीं होता। घर पे बैठ के सिर्फ माला अगर जपते रहेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं होगा। क्योंकि खुदा भी बोलता है कि भैया अगर तेरे को सफलता पाना है तो तुझे बाहर निकल, अगर नहीं निकलेगा तो सफल नहीं होगा, है ना। सिस्टम पे वर्क करना बहुत जरूरी है। कीमत चुकाने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलती, हर एक चीज के लिए कीमत चुकाना बहुत जरूरी है।
कई ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, पेड ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, कुछ बुक्स परचेस करना पड़ेगा, बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे, तभी आप सीखेंगे, सीखने के बाद सफल होंगे। अपनी कंपनी पे विश्वास 101% होना चाहिए। आपका विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने कंपनी के ऊपर में, और कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर में विश्वास होना बहुत जरूरी है। कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है? आज के समय में हमारा कंपनी का प्रोडक्ट्स आयुर्वेद से रिलेटेड है, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग्स है ना। तो हमारा को अपने जो सिस्टम है, हमारा जो ट्रेडिंग यूनिट है, उसके ऊपर में पूरा विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये विश्वास अगर डगमगाता है तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अपने सीनियर पे सबसे ज्यादा विश्वास तो अपने सीनियर पे होना चाहिए। सबसे ज्यादा विश्वास अगर आपका सीनियर के ऊपर में, तो आपका सीनियर कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। 101% आपको अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। अपने 3 अपलाइन के साथ तो कम से कम कांटेक्ट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे लोग अपने अपलाइन से 8-8 दिन, 15 दिन, महीना भर कॉलिंग नहीं करते, बात नहीं करते, क्या चीज चल रहा है वही चीज नहीं समझते। तो आप याद रखिए कि आपके 3 अपलाइन के साथ में आपका कांटेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट अपलाइन के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट होना चाहिए आपका, पहले अपलाइन के साथ में, ठीक है। उसके बाद कुछ थोड़ा सा ज्यादा इमरजेंसी अगर कुछ काम है और पहले सीनियर से बात नहीं हो पा रही तो दूसरे से होना चाहिए, और दोनों से नहीं हो पा रही तो तीसरे से बात होना चाहिए। तो ये तीनों अपने साथ कांटेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग अपलाइन के साथ कांटेक्ट नहीं करते। तो आप सभी लोगों को इस चीज पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, आज का सेशन तो लगभग इतना ही होता है, क्योंकि समय लगभग एंड होते आगे। सिखाने की तो बहुत सारी चीजें होती है ना, लेकिन कैसा ज्यादा सीख लिए तो कैसा होता ना कि इधर से सुन लिया और इधर से निकल जाता है। तो इकट्ठे ज्यादा भी सीखना सही नहीं है शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इधर से सुन लिया और इधर से निकल जाता है, क्या सीखे बाद में कुछ समझ में आता नहीं है। तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि आप सभी लोग अपनी आदतों में काफी सुधार करेंगे और विश्वास को जिताएगा। बस विश्वास कीजिए और अपनी कंपनी पे, अपने सीनियर पे विश्वास कीजिए, अपने विश्वास कीजिए और अपने आप विश्वास पे विश्वास कीजिए। 101% आप सफल हो। करने से कभी ना चूके, 100% मेहनत कीजिए। अलग अलग जगह स्टार्ट करें, सिर्फ एक ही जगह काम करें, तो हर जगह वर्क करें। कोई भी राज्य हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो या कोई हो, हर जगह जा जाके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। 101% सफल है। चलिए, थैंक यू माय फ्रेंड्स। मेरी क्या आपका जितना सुनिश्चित है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने इतने जबरदस्त तरीके से आज का सेशन लिया, इसके लिए आपका मन पूर्वक धन्यवाद सर। बाकी लोग भी आप बोल सकते हैं, 1 मिनट का समय है। बहुत बढ़िया आरिफ सर, बहुत शानदार। और जो आदतों के बारे में आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल उसको अगर सोचा जाए तो, अगर आदतों में अगर सुधार कर लिया जाए तो आदमी आगे बहुत बढ़ सकता है। बहुत अच्छा बोला सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आरिफ सर। बहुत दिन के बाद में इस सेशन में आप आए हैं, और जो आदतों के बारे में आपने बताए हैं, वाकई में ये जो आदतें हैं, आदतों से ही सीख मिलती है और आदतों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सेशन बहुत बढ़िया रहा।